पिछली वीडियो में यार आपने देखा था फाइनली का प्रोटोटाइप, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड। तो ऑल सेटल्ड मेथड के बारे में हम देखेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले हम एमडीएन का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या बोलता है, ठीक है, सेट ऑल सेटल्ड मेथड के बारे में। तो ये कहता है कि यार एक आइटरेबल प्रॉमिस को लेगा एज ए इनपुट, जो कि हर कोई लेता ही है, ठीक है। एंड रिटर्न अ सिंगल प्रॉमिस, और एक सिंगल प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। ओके, इसका मतलब क्या है यार कि ऑल सेटल्ड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब सारे प्रॉमिस सेटल हो जाएंगे, उसने ये नहीं बोला कि पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, सेटल होंगे। तो सेटल का मतलब होता है इधर वो फेल हो जाए या पास हो जाए, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल को हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्रॉमिस है जो रिजॉल्व हो रहा है थ्री थ्री के साथ, ठीक है। थ्री हमने भेज रखा है, डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में। अब प्रॉमिस टू क्या बोलता है, सेट टाइम आउट लगा रखे हैं, रिजेक्ट होगा, ठीक है, 100 मिली सेकेंड के बाद फू पैरामीटर के साथ, ठीक है। और हमने क्या बोला कि एरे बना दिया, एरे में हमने प्रॉमिस वन और प्रॉमिस टू डाल दिया है गाइस। अब यहाँ पे हम ऑल सेटल को कॉल करेंगे, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो। अब इसमें क्या होगा कि यार जैसे ही ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसमें रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स का हमने क्या करते हैं, फॉर ईच लगा दिया, हम देखना चाह रहे हैं स्टेटस, ठीक है। अब स्टेटस क्या, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने जैसे इसको रन कराता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटस बताता है, ठीक है। तो हम पे हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमने उसको आइट्रेट किया, रिजल्ट्स के एरे हमने आइट्रेट किया, उसका स्टेटस देखा। अब मैं देखना चाहता हूँ रिजल्ट में क्या आएगा इस, ठीक है। तो वापस से इसे रन कराता हूँ, और अब देखोगे तो यार हमारे पास बेसिकली इस फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर स्टेटस, एक तो देखो, एक की हो गई स्टेटस, तो स्टेटस में उसे बता दिया कि फुलफिल है, और वैल्यू बता देगा कि क्या इसका रिजल्ट है, ठीक है, वैल्यू मतलब रिजल्ट। अब अगर रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड के केस में क्या होगा, वो बोलेगा कि रीजन क्या है रिजेक्ट का, ठीक है। तो रीजन में ये आ गया गाइस, ठीक है। तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना है यार, बहुत सिंपल है। चलो काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट मेरा ऑल सेटल्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन क्या करने वाला है, एक काम करता हूँ गाइस, मैं इस वाले को ना रिमूव नहीं करता, इसको अनकमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस प्रॉमिस को यूज़ कर सकूँ। ओके, और इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम बोलेंगे प्रॉमिस एरे। प्रॉमिस एरे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, और हमेशा की तरह मेरे को ना एक चीज़ करनी है, जो मेरा कॉमन है वो इतना पार्ट कॉमन है मेरा, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना। केस तो हमने क्या किया, प्रॉमिस एरे डॉट फॉर ईच, इसमें लूप चला दिया। अब में एक एक करके प्रॉमिस मिलते रहेंगे, ओके। और फिर हमने क्या बोला, अब क्या करना है इस प्रॉमिस के साथ। तो हमने बोला इधर तो ये रिजेक्ट होने वाला है, या फिर ये रिजॉल्व होने वाला है। और हमें जो फॉर्मेट चाहिए था वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, ठीक है। आपने देखा था इसका एक फॉर्मेट था, तो हम क्या करते हैं, पहले रिजल्ट का एरे बना देते हैं। रिजल्ट का हम एक एरे बना लेते हैं गाइस, इस तरीके से। तो गाइस जो हमारा फॉर्मेट होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। स्टेटस और वैल्यू, स्टेटस रिजेक्ट है तो उसमें की होगी रीज़न, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली बोलते हैं कि यार प्रॉमिस प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। अगर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व मैंने भेज दिया प्रॉमिस, ठीक है। अब मैंने बोला अगर ये रिजॉल्व होता है तो देन में जाएगा, ठीक है। और देन मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा कुछ, ठीक है, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे एरर कैच में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आएगा, ओके। अब देखो दो चीज़ें मैंने बना दी, मेरा प्रॉमिस जब आइदर रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व के केस में कुछ रिजल्ट देगा। अब ओके, एक काम करता है, ये जो दोनों रिजल्ट है एक जैसे हो गए, ठीक है, इसको रिस्क कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क बोलो या रिस्पॉन्स बोलो, चलो। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है एरे, उसमें क्या करो, आप पुश कर दो। पुश क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट पुश करना है, और ऑब्जेक्ट में क्या की होगी, मेरी स्टेटस। और स्टेटस में गाइस मैं लिख दूंगा फुलफिल्ड, ठीक है, मैंने लिख दिया फुलफिल्ड। और वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी गाइस, वैल्यू मेरी हो जाएगी जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से रिस्पॉन्स। तो ये देखो गाइस मेरा सिंपल हो गया, मैंने पुश करा दिया। अगर ये रिजेक्ट होता तो रिजेक्टिंग की इसमें भी मैं पुश कराता, पर स्टेटस में मैं बोलता रिजेक्टेड, और रिस्पॉन्स
वैल्यू के बदले में बोलता रीज़न, और रीज़न में गाइस में डाल देता ERR, एरर को। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये मेरा बन चुका है, पूरा बन गया। अब क्या होगा, ये तो मेरा हो गया। ठीक है, गाइस हमने क्या बोला, देखो सबसे पहले प्रॉमिस एरे में आइटरेट किया उसने। ठीक है, फिर उसने बोला प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लगा, तो अगर ये रिजॉल्व होता है तो देन ब्लॉक के अंदर आएगा, नहीं तो कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर फाइनली के अंदर तो आएगा ही आएगा हर बार। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम चला होगा, ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम ये रिजॉल्व हो गया, तो ये पुश कर दिया उसे रिजल्ट में, फिर फाइनली के पास है। फिर से लेंथ चेक की, क्या लेंथ यार प्रॉमिस एरे डॉट लेंथ के बराबर है रिजल्ट की लेंथ, तो बोलेगा नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो रुक जाओ। फिर ये दूसरी बार आइटरेट हुआ होगा। ठीक है, इसने दूसरी बार चेक किया होगा, तो दूसरी बार से देखा होगा, मान लो कि कैच में चले गया, दूसरी बार एरर आ गई, तो रिजल्ट को ऐसे पुश कर दिया होगा रीज़न के साथ, और जो भी है मतलब रिजेक्ट और रीज़न के साथ कि क्यों ये रिजेक्ट हुआ है। फिर ये फाइनली के पास आया होगा। अब फिर उसने चेक किया कि रिजल्ट डॉट लेंथ, तो इस बार रिजल्ट की लेंथ हो गई 2, और प्रॉमिस डॉट एरे की लेंथ भी मान लेते हैं 2 ही हमारे पास प्रॉमिस थे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी रिजॉल्व करके हम भेज देंगे रिजल्ट को। ठीक है गाइस, तो जो भी रिजल्ट एरे था हमने भेज दिया। ट्राई करके देखते हैं कि मेरा ऑल सेटल्ड, और यहाँ पे हम भेज देते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं देन लगा देता हूँ, मैं प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ ना यहाँ से, देन लगाऊंगा, और देन में मैं बोलता हूँ यहाँ पे गाइस रिस्पॉन्स। तो भाई यहाँ पे कोई कैच का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ कैच रिजेक्ट करेंगे ही नहीं कभी भी, हम यहाँ पे हमेशा रिजॉल्व करके ही भेजेंगे। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, मैं एक साथ पूरा ही ऑब्जेक्ट कंसोल करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ऊपर तो हमने फॉर ईच लगा रखा था, बट यहाँ पे हम सीधा सीधा पूरा कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। चलो देखते हैं कि सही है कि नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस आ गया फुलफिल्ड, वैल्यू 3, और स्टेटस हो गया रिजेक्टेड, रीज़न 4। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है यार काम। चलो एक काम करते हैं टेस्ट करने के लिए कि सही है कि नहीं है। एक और हम बना देते हैं यहाँ पे, मैं एक और प्रॉमिस बना देता हूँ गैस इस तरीके से, प्रॉमिस 3, और इसमें मैं बोल देता हूँ कि ये रिजॉल्व होगा मेरा। ठीक है, रिजॉल्व होगा, इसको बोल देता हूँ मैं, हो गया रिजॉल्व। ठीक है गाइस, अभी प्रॉमिस 3 है, ये क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है कुछ सेकंड्स के बाद। ठीक है, चलो इसको 10,000 कर देते हैं, चलो 5,000 3,000 कर देते हैं गाइस, ज़्यादा नहीं, ये 3 सेकंड के बाद रिजॉल्व होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉमिस 3 डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या करना, हमारे पास 3 प्रॉमिस है अब। ठीक है, और हम ट्राई करके देखने वाले हैं कि इस बार क्या होता है। तो जैसे ही मैंने चलाया 1 2 3, ठीक है, इस अगर आप देखोगे ना तो उसने 3 सेकंड लिए, और 3 सेकंड के बाद उसने आपको रिजल्ट दे दिया। तो आपको क्या है ना, पूरा वेट करना पड़ेगा, जब तक सारे प्रॉमिस सेटल नहीं हो जाते तब तक वो कुछ नहीं करेगा इस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इसका लॉजिक। ठीक है गाइस, तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।